तो गाइस वेलकम टू स्टार्ट कोडिंग चैनल। और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स की। अब ये वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स क्या क्या होते हैं सी में, क्योंकि वेरिएबल्स यहाँ पे हम लोग बनाएंगे, ठीक है, और डेटा टाइप्स का हम लोग यूज करेंगे, क्योंकि वेरिएबल्स को बनाने में डेटा टाइप का भी यूज होता है। क्योंकि सी क्या है, एक स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज है, डायनामिकली टाइप लैंग्वेज नहीं है। मुझे पहले डिक्लेयर करना पड़ता है, मुझे पहले कंपाइलर को बताना पड़ता है यहाँ पे कि मैं एक जो है वेरिएबल बनाना चाहता हूँ और उसमें मैं एक इंटीजर या फिर एक कैरेक्टर वैल्यू स्टोर कराना चाहता हूँ उस तरीके से, ठीक है। तो मुझे वो पहले बताना पड़ता है, इसीलिए यहाँ पे हमारे को वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स के बारे में अच्छे से पता होना बहुत जरूरी है। तो क्या वेरिएबल्स क्या होता है, वेरिएबल्स कैसे बनाए जाते हैं, क्या क्या रूल्स है वेरिएबल्स को बनाने के, ठीक है, और डेटा टाइप्स कौन कौन से हैं, इन सभी के बारे में हम आज जो है बात करेंगे गाइस। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वेरिएबल होता क्या है बेसिकली, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो जैसे कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, वेरिएबल इज ए कंटेनर, यहाँ पे लिखा हुआ कंटेनर टू स्टोर डेटा, ठीक है। अब कंटेनर का मतलब क्या हुआ, कंटेनर क्या होता है, कंटेनर एक डिब्बा होता है बेसिकली, है ना। एक डिब्बा है, उसमें आपको कोई सामान स्टोर करके रखना है बेसिकली, ठीक है। एक डिब्बा है, उसमें मैंने कोई सामान डाल के रख दिया डिब्बे बेसिकली, ठीक है ना। डिब्बे के अंदर मैंने कोई भी सामान डाल करके रख दिया बेसिकली, ठीक है। अब उस डिब्बे में जब मैं कोई सामान डाल दूंगा तो वो उसके अंदर क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। अब जब भी मैं उस डिब्बे को खोलूंगा तो उसमें से जो सामान मैंने रखा था, ठीक है, लेट्स से एक मिठाई का डब्बा है, तो मिठाई के डब्बे में मैं मिठाई स्टोर कराऊंगा ना, उसके अंदर ज्वेलरी तो स्टोर नहीं कराऊंगा मिठाई के डब्बे में बेसिकली, ठीक है। यानी कि उस पे मिठाई का डब्बा है तो उसमें मिठाई ही स्टोर होगी, एक तो वो डिब्बा है और कौन सा है, मिठाई का। इसी तरीके से वेरिएबल भी जो है हमारा, वो क्या होता है बेसिकली, एक कंटेनर होता है। वो कंटेनर क्या होता है उसको अभी टेक्निकल लैंग्वेज में समझते हैं बेसिकली, ठीक है। वेरिएबल भी क्या होता है, एक समझो आप, उसके अंदर मुझे क्या करना है, एक वैल्यू स्टोर करानी है। वैल्यू किस तरीके की स्टोर करानी है, आपको कोई नंबर स्टोर कराना है, किसी का नाम स्टोर कराना है ना, यानी कि आपको मिठाई स्टोर करानी है, या फिर आपका जो वेरिएबल है यानी कि आपका जो डब्बा है, कंटेनर है, वो एक बोतल है जिसमें आपको पानी स्टोर कराना है। अगर वो पानी की पानी मैं बोलूंगा एक बोतल है, इसमें पानी स्टोर कराना था, उसमें क्या स्टोर कराओगे, पानी स्टोर कराओगे उस बोतल में बेसिकली, ठीक है ना। इसी तरीके से हमारा वेरिएबल होता है। वेरिएबल में भी अब जो है अलग अलग टाइप्स होते हैं वेरिएबल में, कि आप इसमें क्या स्टोर कराना चाहते हो, समझ रहे हो। एक मिठाई का डब्बा है तो मिठाई स्टोर कराओगे। इसी तरीके से वेरिएबल में अगर इंटीजर वैल्यू स्टोर करनी है तो उसमें इंटीजर कराओ, अगर उसमें डेसिमल वैल्यू स्टोर करानी है तो फ्लोट बनेगा, है ना। इस तरीके से अलग अलग वेरिएबल्स के भी टाइप होते हैं और उसमें हम डेटा स्टोर करते हैं। अब बात करते हैं टेक्निकली ये क्या चीज होती है बेसिकली। तो सबसे पहले आपको बताता हूँ, हमारे पास जो वेरिएबल्स होते हैं ना, वो क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे देखो, नेम गिवन टू ए मेमोरी लोकेशन लिखा हुआ है ना बेसिकली, नेम गिवन टू ए मेमोरी लोकेशन, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि ये बेसिकली क्या होता है हमारे पास। अब मेमोरी की जब भी बात होगी यहाँ पे, हार्ड डिस्क मेमोरी का मतलब है रैम। कंप्यूटर में रैम के अंदर बनती है जो भी चीजें बनती है, जो भी ऑब्जेक्ट्स बनते हैं वो रैम के अंदर बनते हैं, ठीक है। तो मान लो मेरे पास अगर यहाँ पर एक रैम है इस तरीके से, ठीक है। इस रैम में क्या होगा, जब भी मैं एक वेरिएबल अपना क्रिएट करूंगा ना, अपना एक वेरिएबल जब भी मैं क्रिएट करूंगा, जैसे कि मान लो मैं एक वेरिएबल क्रिएट करके दिखाता हूँ आपको यहाँ पे बेसिकली, ठीक है। अब एक प्रोग्राम लिखते हो, यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, फिर आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मेन लिख देता हूँ, मेन को यूज़ करते ही यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक इस तरीके से मेरे पास ये बन जाएगा बेसिकली, ठीक है। मेन लिखते ही यहाँ पे स्नाइपेट आ जाएगा मेरे पास ऑटोमेटिकली, जो कि हमने यहाँ पे इंटेलिजेंस की अपनी एक्सटेंशन इंस्टॉल करी थी लास्ट वीडियो में उसके थ्रू, ठीक है। तो ये मेन का एक मेरे पास क्या बना के दी थी उसने, टेम्पलेट टाइप एक प्रोग्राम बना के दी थी छोटा सा मेन का, ठीक है। अब मैं इसके अंदर अगर मान लो यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊं इंटीजर, और मैं बोलूं कि मुझे इस वेरिएबल में डेटा स्टोर कराना है, एक्स ले लेता हूं बेसिकली, इंटीजर एक्स, ठीक है। अब इंटीजर एक्स ले लिया ना, तो अब देखो, अब बेसिकली जो रैम है हमारी, इसमें क्या होगा, यहाँ पे ये क्या करेगा, इंटीजर का जो साइज है वो क्या है, जो भी इंटीजर का साइज होगा बेसिकली, ठीक है, जितने भी बाइट्स वो लेता होगा इंटीजर का साइज, क्योंकि हर सिस्टम का अलग अलग साइज होता है। हर सिस्टम में जो मेमोरी होती है 32 बिट, कौन सा आर्किटेक्चर है सिस्टम का, 64 बिट है, 32 बिट है, 16 बिट है, उसके हिसाब से ही साइज जो है यहाँ पे डिसाइड होता है बेसिकली, ठीक है। तो वो सीपीयू डिसाइड करता है। तो अगर मैंने बोला एक्स स्टोर करा, मुझे एक एक्स डिक्लेयर करना है और एक्स यूज करना है, तो मैं क्या करूंगा, इंट एक्स करके एक बनाऊंगा। तो रैम के अंदर क्या होगा, एक उतनी मेमोरी जो है एलोकेट हो जाएगी, किसके नाम पे, एक्स के नाम पे। अब यानी कि इस मेमोरी पे जो भी मैं वैल्यू स्टोर कराऊंगा ना, अब जैसे मैंने इंट एक्स ले लिया, ठीक है। अब इंट एक्स पे जो भी मैं वैल्यू स्टोर कराऊंगा, वो वैल्यू मेरी जो है यहाँ पर स्टोर होगी बेसिकली इस जगह पे, ठीक है। इसका नाम कैसे याद रखना मुझे, क्योंकि इसका जो कंप्यूटर में एड्रेस है वो तो बहुत अजीब सा होता है, ABXCD, अजीब सा एड्रेस होता है, वो तो कभी याद नहीं रहेगा। तो उसको याद रखने के लिए कि उस मेमोरी पे हमने क्या डेटा स्टोर कराया है, एक्स की वैल्यू 20 कराई, 30 कराई, तो उस मेमोरी लोकेशन पे क्या डेटा स्टोर कराया है, वो किससे पता लगेगा हमारे को, एक्स में स्टोर होगा बेसिकली, यानी कि उसका नाम हमने क्या दीजिए, एक्स, ठीक है। इसी तरीके से एक और वेरिएबल मैंने बोला बना दो, ठीक है, और वाई। तो यहाँ पे कंपाइलर क्या करता है, आपको एक मेमोरी एलोकेट करके पहले से दे देगा,
ठीक है, जैसे हम थिएटर में मूवी देखने जा रहे हैं तो सीट पहले से ही बुक करा लेते हैं हम, ठीक है, हमने कोई सीट बुक करा ली बेसिकली, या बस में कोई सीट बुक करा ली, तो वो सीट हमारे नाम पे बुक होगी बेसिकली। इसी तरीके से हम कंपाइलर को बोल सकते हैं कि भैया यहाँ पे मैं इंटीजर वाला जो है, इंटीजर उसको टाइप बताना पड़ेगा, इंटीजर स्टोर कराऊंगा एक्स और वाई, दो वेरिएबल बना रहा हूँ मैं, ठीक है, तो कंपाइलर को यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा आपको इंट एक्स वाई। जैसे ही आप इंट एक्स वाई दोगे तो उसको पता लग जाएगा इंटीजर के लिए जो है मैं मेरे को 4 बाइट्स जगह की जरूरत है, एक इंटीजर के लिए 2 इंटीजर स्टोर करा है, तो 8 बाइट्स मेमोरी जो है वो आपकी रिजर्व कर देगा और उसको नाम दे देगा एक्स वाई। ठीक है, तो यही होता है बेसिकली हमारा जो यहाँ पे फर्स्ट लाइन है लिखी हुई है, वेरिएबल इज ए कंटेनर टू स्टोर डेटा एंड नेम गिवन टू मेमोरी लोकेशन। ठीक है गाइस, इतनी चीज क्लियर होगी। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे देखो, सेकंड लाइन पे आ जाते हैं, वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर्ड। अब डिक्लेरेशन में चलते हैं, वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे कर सकते हो, तरीका क्या है, वेरिएबल पता लग गया क्या होता है, डिक्लेयर कैसे करना है, क्या तरीका है उसको डिक्लेयर करने का। वेरिएबल को डिक्लेयर करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले क्या आता है, टाइप। यहाँ पे देखो सबसे पहले हमारा क्या आएगा, यहाँ पे बेसिकली इसको हम उड़ा देते हैं और यहाँ पे आएगा सबसे पहले, देखो ये वाली चीज देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टाइप। ठीक है, पहले टाइप आएगा और फिर उसके बाद वेरिएबल का नेम। ठीक है, तो इस तरीके से टाइप वेरिएबल नेम। एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो, एग्जांपल में मैंने दिखा रखा है इंट और नम अंडरस्कोर 1, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया ना वेरिएबल, देखो ये वाला वेरिएबल देखो इंट एक्स। ठीक है, तो पहले डेटा टाइप, टाइप कौन सा बनाना है आपको, इंट बनाना है, कैर बनाना है, ठीक है, फ्लोट, डबल, ये सारे यहाँ पे दिए हुए हैं। कौन से टाइप का आपको यहाँ पे जो है वेरी आप यूज करना चाहते हो, कौन से टाइप का वेरिएबल आप बनाना चाहते हो, कौन से टाइप की वैल्यू उसमें स्टोर कराओगे कल को। ठीक है, आप पॉइंट वाला नंबर स्टोर कराओगे तो फ्लोट, प्रिसीजन, ठीक है, डेसिमल वैल्यू या फिर कोई कैरेक्टर वैल्यू स्टोर कराओगे, तो वो सारी इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे डेटा टाइप का यूज करते हैं पहले और फिर वेरिएबल का नाम लिखते हैं। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट हमारा यही बता रहा है यहाँ पे, वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर्ड बाय राइटिंग टाइप वेरिएबल अंडरस्कोर नेम। एग्जांपल जैसे मैंने ये दिया इंट नम अंडरस्कोर 1 या फिर इंट एक्स। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद क्या है यहाँ पे एक और चीज, अब एक एक तो ये हो गया, हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया वेरिएबल इंट एक्स। ठीक है, इस तरीके से। और उसके बाद की लाइन यहाँ पे क्या है हमारी बेसिकली की, वेरिएबल कैन बी इनिशियलाइज्ड एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। अब होती है एक डिक्लेयर करना और एक होता है इनिशियलाइज करना। यहाँ पे हमने क्या किया था, इस लाइन में सिर्फ डिक्लेयर करा था वेरिएबल को इंट नम 1, मैंने सिर्फ बताया कंपाइलर को कि भैया मैं एक नम अंडरस्कोर नाम से एक जो है नेम रख दो मेमोरी लोकेशन में, रिजर्व कर दो मेमोरी इंटीजर नाम से, इसमें मैं कल को वैल्यू स्टोर करा सकता हूँ कोई भी। ठीक है, तो वो क्या करेगा कि बेसिकली आपके लिए एक इंट नम 1 नाम से वेरिएबल जो है डिक्लेयर हो जाएगा बेसिकली। ठीक है, मेमोरी आपके लिए रिजर्व कर देगा कंपाइलर। ठीक है, लेकिन अब अकेला डिक्लेरेशन ना करके मैं यहाँ पे दोनों चीजें करना चाहता हूँ बेसिकली। क्या क्या करना चाहता हूँ, इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन, यानी कि इनिशियलाइज एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। इस तरीके से यहाँ पे एग्जांपल देखो, मैंने साथ साथ वैल्यू भी पुट कर दी। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो वैल्यू कैसे पुट कर दी, इसको एक बार मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। अब मैं इस तरीके से लिख दूँ इंट एक्स इज इक्वल टू 10। अगर मैं ये लिख दूँ तो यहाँ पे आप देख रहे हो साथ में इनिशियलाइज भी हो गया और डिक्लेयर भी हो गया वेरिएबल, समझ रहे हो। और अगर मैंने अकेला इंट एक्स लिखा, ठीक है, तो मैं पहले इनिशियलाइज करूंगा और बाद में उसमें पहले डिक्लेयर करूंगा और फिर बाद में उसमें वैल्यू मैं पुट कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने इसको यहाँ पे डिक्लेयर ही नहीं करा, डायरेक्ट ऐसे लिख दिया एक्स इज इक्वल टू 10। देखो वो बोलेगा एक्स क्या है, आइडेंटिफायर एक्स इज अनडिफाइंड। ठीक है, आइडेंटिफायर लास्ट वीडियो बताए थे, तो अनडिफाइंड क्यों है, क्योंकि आपने यहाँ पर बताया ही नहीं, डिक्लेयर नहीं करा था। यहाँ पे डिक्लेयर करना जरूरी है। ठीक है, और आप चाहो तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, इकट्ठा भी एक बार में यहाँ पे इस तरीके से डिक्लेयर कर सकते हो। जैसे 3 वेरिएबल डिक्लेयर करने एक्स वाई जेड, मैं बोलूंगा कि तीनों का टाइप क्या है, इंटीजर। तो इस तरीके से वो क्या करेगा, 3 रैम के अंदर 3 मेमोरीज जो है एक्स वाई जेड जितना साइज बनेगा ना तीनों का, जैसे इंटीजर, एक इंटीजर जैसे 4 बाइट है। ठीक है, तो कितना साइज बन जाएगा हमारा एक्स वाई जेड का, उतने उससे मल्टीप्लाई करके वो उतने हमारा जो डेटा है बेसिकली मेमोरी लोकेशन में उतनी बाइट्स की मेमोरी एलोकेट कर देगा, रिजर्व कर देगा, जितने बाइट्स इन 3 वेरिएबल्स में लगेंगे। अगर एक बाइट एक वेरिएबल एक इंटीजर हमारा जो है 4 बाइट लेता है, तो 3 जो स्टोर करा तो 4 थी 12 बाइट की मेमोरी जो है वो क्या कर देगा, वो स्टोर कर देगा हमारे रैम के अंदर बेसिकली, और नाम दे देगा एक्स वाई जेड तीनों को अलग अलग बेसिकली। इस तरीके से होता है। ठीक है, तो डिक्लेयर भी कर सकते हो आप, और डिक्लेयर के साथ मैंने क्या बताया, इनिशियलाइज भी कर सकते हो, जैसे वैल्यू साथ में दे सकते हो अगर आपको वैल्यू स्टोर करानी है। वो आगे आगे जब हम बढ़ेंगे ना अपने प्रोग्राम्स करेंगे तो आपको और चीजें समझ में आएंगी। तो यानी कि यहाँ पे हमारे जो है ये तीनों पॉइंट्स फिलहाल जो है वो क्लियर हो गए यहाँ पे, एक एक दो तीन। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे आगे। अब हम करेंगे यहाँ पे क्या, नेक्स्ट काम जो है हमारा, रूल्स फॉर क्रिएटिंग वेरिएबल्स। अब ये देखेंगे, ठीक है, क्या क्या रूल्स है वेरिएबल को क्रिएट करने के, वो देख लेते हैं। सबसे पहला रूल यहाँ पे क्या कह रहा है, ठीक है, बारी बारी से देख लेते हैं। ए वेरिएबल नेम कैन ओनली बी स्टार्ट विद एन अंडरस्कोर और एन अल्फाबेट। यानी कि जो वेरिएबल का नेम है वो सिर्फ 2 ही
चीज़ों से स्टार्ट हो सकता है जब आप बनाओगे एक अल्फ़ाबेट से, जैसे एक्स वाई ज़ेड मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है? ये अल्फ़ाबेट नहीं है बेसिकली। तो और किससे हो सकता है? या फिर एक अंडरस्कोर से, बस। अब देखो यानी कि मैं ऐसे बना सकता हूँ, इंटीजर नम मैंने लिख दिया, ठीक है? तो नम यहाँ पे वेरिएबल का नाम हो गया। आप देख रहे हो अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो रहा है। और किससे स्टार्ट हो सकता है? अंडरस्कोर से। अगर मैं अंडरस्कोर नम बना दूँ तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी एक वैलिड नेम है वेरिएबल का। ये रूल्स होते हैं वेरिएबल के नेम को क्रिएट करने के। तो पहला यहाँ पे क्या बता रहा है कि सिर्फ अंडरस्कोर और अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो सकता है। यानी कि अगर मैं इसके आगे कुछ और लगा दूँ ना, यानी कि अगर मैं इसके आगे 1 लगा दूँ, तो ये देखो ये आपका इनवैलिड वेरिएबल है बेसिकली, ठीक है? नहीं बन सकता ऐसे वेरिएबल। सिर्फ नम या तो अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा या फिर ओनली एंड ओनली अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होगा। इसके अलावा कुछ भी आप स्टार्टिंग में नहीं दे सकते। कोई यहाँ पे कोई सिंबल नहीं दे सकते, ठीक है? ये नहीं दे सकते, परसेंटेज, कोई भी सिंबल आप नहीं दे सकते यहाँ पे। सिर्फ अंडरस्कोर और इससे बना सकते हो, नम से, या फिर अकेला अल्फ़ाबेट से स्टार्ट कर सकते हो। तो पहली चीज़ ये है बेसिकली, ठीक है? पहला रूल। दूसरा रूल कहता है कैन ओनली कंटेन्स अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर्स। अब कंटेन का मतलब बीच में, यानी कि जब मैं वेरिएबल बना रहा हूँ, बनाने का तो मुझे पता लग गया स्टार्ट किससे करना है। स्टार्ट सिर्फ अंडरस्कोर या अल्फ़ाबेट से हो सकता है, लेकिन उसके बाद जो कंटेन कर सकता है, ये क्या-क्या कर सकता है? कैन ओनली कंटेन अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स एंड नंबर्स बेसिकली। ठीक स अंडरस्कोर अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर। सेकंड पॉइंट यहाँ पे जो है हमारा, वो क्या कह रहा है यहाँ पे? सेकंड पॉइंट यहाँ पे बोल रहा है कैन ओनली कंटेन अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स, अंडरस्कोर बेसिकली, ठीक है? पहला हमारा ये हो गया था। अब अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स, अंडरस्कोर का मतलब क्या है? कंटेन कर सकता है, यानी कि यहाँ पे अगर मैं कुछ लिख, यहाँ पे मैं स्पेस नहीं दे सकता बेसिकली, ठीक है? कहने का मतलब ये है, मैं स्पेस की जगह यहाँ पे अंडरस्कोर का यूज़ कर सकता हूँ, डिजिट्स का यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है? स्टार्ट तो अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर से करना है, लेकिन उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे? इस तरीके से बेसिकली इसको लिख सकता हूँ, नम अंडरस्कोर 1 लिख सकता हूँ, ठीक है? बस ये यही चीज़ें स्टोर कर सकता है। n1 इस तरीके से लिख सकता हूँ, ठीक है? या कोई और वेरिएबल बनाता हूँ, जैसे कि ललित नाम से मैंने वेरिएबल बना दिया, ललित अंडरस्कोर 5 बना दिया, ठीक है? या ललित 5 बना दिया, ठीक है? या L5 इस तरीके से बना दिया। मतलब आप 3 चीज़ें ही यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स, अंडरस्कोर वही यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे वही है, बीच में आप कुछ और यहाँ पे ब्रैकेट इस तरीके से नहीं लगा सकते। कोई भी और कैरेक्टर आप यहाँ पे नहीं यूज़ कर सकते। सिर्फ अल्फ़ाबेट्स, नंबर, डिजिट्स और अंडरस्कोर अकॉर्डिंग टू सेकंड रूल यहाँ पे, ठीक है? मैं आपको अगर यहाँ पे जैसे मैंने ललित की जगह यार मैं यहाँ पे num1 कर लेता हूँ, मतलब मैंने num1 लिख दिया यहाँ पे, तो बिल्कुल ये वैलिड वेरिएबल नेम है, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है? मैं printf लगा के यहाँ पे इसको प्रिंट भी करवा सकता हूँ, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है बेसिकली, ठीक है? num1 में एक वैल्यू स्टोर करा लेते हैं, num_1 इज इक्वल टू 10। तो पहले डिक्लेयर करा और फिर उसके बाद इनिशियलाइज करा नेक्स्ट लाइन में। 25 नंबर लाइन पे देखो आप, 25 नंबर लाइन पे जो है डिक्लेयर करा, फिर इनिशियलाइज करा, और यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ? इसको इस तरीके से सेमीकोलन यूज़ लगाना, सेमीकोलन के बिना नहीं चलेगा, सेमीकोलन लगाना ही पड़ेगा आपको। सेमीकोलन का मतलब है कि लाइन यहाँ पे खत्म हो गई है, कंपाइलर को पता लग जाता है, ठीक है? इस तरीके से आप इसको बना सकते हो। मैं टर्मिनल में जाऊँ, इसको रन करूँगा, तो ये हमारा बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पे काम करेगा बेसिकली, ठीक है? न्यू टर्मिनल पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे सिंपली लिखूंगा बेसिकली जीसीसी, ठीक है? और जो भी मेरा ये नाम है ना फाइल का, वेरिएबल्स एट डेटा टाइप सी, ठीक है? और इसको मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पे, इसको मैं सिंपली लिख देता हूँ ललित लिख देता हूँ, ठीक है? ललित, तो यहाँ पे फाइल क्रिएट हो जाएगी ललित नो सच फाइल, और डायरेक्टली सॉरी, इसको हमें यहाँ पे एक्चुअली में हाइफन ओ लगाना भूल गया, यहाँ पे हाइफन ओ लगाना है ना, ठीक है? तो ये ललित के नाम से एक फाइल बना देगा इस तरीके से, ठीक है? कंपाइल कर देगा। अब देखो एरर दे रहा है यहाँ पे, इनकम्पेटिबल डिक्लेरेशन ऑफ प्रिंट एफ फंक्शन। अब प्रिंट क्यों दे रहा है यहाँ पे? प्रिंट एफ तो आपने लगा दिया, लेकिन प्रिंट एफ के लिए यहाँ पे आपने स्टार्टिंग में क्या नहीं लगाया? हेडर फाइल नहीं लगाई, है ना? उसको प्री प्रोसेसिंग स्टेटमेंट्स तो मैंने लगाई नहीं, जो कि लगानी जरूरी है यहाँ पे। उसके बिना इसको कैसे मिलेगा? प्रिंट एफ फंक्शन नहीं मिलेगा ना इसको। पीछे की वीडियोस हम ये चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, ये लगाना जरूरी है यहाँ पे। जैसे मैं अभी यहाँ पे लगाना भूल गया था, तो ये जरूर लगानी है आपने, इसके बिना ये इसको प्रिंट एफ फंक्शन नहीं मिलेगा। अब फिर से करते हैं कंपाइल, इसको अब की बारी चलेगा हमारा ये, ठीक है? और देखो कंपाइल हो गया, और अब मैं लिखता हूँ डॉट ललित डॉट EXE, ठीक है? तो देखो 10 वैल्यू प्रिंट करके दे रहा है मेरे को यहाँ पे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्या करते हो, हमारा अब यहाँ पे क्या आ गया बेसिकली, हमारा यहाँ पे सेकंड रूल हमारा क्या कह रहा था? कैन ओनली कंटेन अल्फाबेट, डिजिट्स, अंडरस्कोर, ठीक है? तो मैंने तीनों चीजें यूज कर ली, नंबर, अंडरस्कोर और अल्फाबेट। इस तरीके से आप वेरिएबल कर, ठीक है? उसके बाद तीसरा रूल क्या कहता है हमारा? तीसरा रूल यहाँ पे कह रहा है कि आप क्या नहीं कर सकते, वाइट स्पेसिस एंड रिजर्व्ड कीवर्ड्स आर नॉट अलाउड, ठीक है? रिजर्व्ड कीवर्ड्स ऑलरेडी बता चुका हूँ कौन कौन से होते हैं, बहुत सारे रिजर्व्ड कीवर्ड्स है, इंट, फ्लोट, ठीक है? फॉर, वाइल, डू,
ठीक है, कैर, ये सारे रिजर्व्ड कीवर्ड्स है बेसिकली। रिजर्व्ड कीवर्ड्स का आप लोग यूज नहीं कर सकते, यानी कि आप ऐसा नहीं लिख सकते लॉन्ग डबल, ये सब रिजर्व्ड कीवर्ड्स है। ठीक है, और वाइट स्पेसिस का भी यूज नहीं कर सकते वेरिएबल की नेमिंग करने में। कैसे, यानी कि अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से लिखना चाहूँ ना, इन कहने का मतलब ये है कि रिजर्व्ड कीवर्ड्स का मतलब है यहाँ पे अगर मैं लिख दूं इंट डबल, तो ये अलाउड नहीं है। ठीक है, ये वेरिएबल का नाम नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये किसके लिए है, ये तो डबल बनाने के लिए बेसिकली, यानी कि अगर हम यहाँ पे ऐसे फ्लोट भी नहीं दे सकता। ठीक है ना, अगर मुझे पॉइंट वाला नंबर स्टोर करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं इस तरीके से थोड़ी लिखूंगा फ्लोट, है ना, तो बेसिकली गलत हो जाएगा ना ये यहाँ पे। तो मतलब कहने का ये है कि यहाँ पे आप रिजर्व्ड कीवर्ड्स का यूज नहीं कर सकते। जैसे फोर लूप का फोर नहीं आप लगा सकते। भाई आप वेरिएबल का नेम सोच रहे हो फोर रख दूं, या फिर वेरिएबल का नेम वाइल रख दूं, तो नहीं, ये नाम नहीं रखने हैं आपको यहाँ पे। ठीक है, वेरिएबल का नाम इंट ही रख दूं, नहीं, ये नहीं रखने आपको। आपको ऐसा नाम रखना है जो कि क्या हो बेसिकली, एक रिजर्व्ड कीवर्ड ना हो बेसिकली। ठीक है, और इसके अलावा एक और चीज वो ये कि यहाँ पे वाइट स्पेसिस भी नहीं हो सकते बीच में। वाइट स्पेसिस का मतलब है आप वेरिएबल का नेम जब ऐसे बनाओगे तो ये गलत है, इस तरीके से नहीं बना सकते। बीच में स्पेस नहीं आ सकता कभी भी, देख रहे हो आप स्पेस आ रहा है तो एरर आ रहा है, स्पेस नहीं आ सकता। ठीक है, स्पेस के बिना चल जाएगा यहाँ पे अगर स्पेस नहीं लगाना। लेकिन अगर बीच में कुछ लगाना है आपको न्यूमेरिक और उसको अलग करना है, तो आपको अल्फाबेट देना जरूरी है बीच में, कुछ भी दो कैरेक्टर्स के बीच में आपको अल्फाबेट देना है अगर आपको उसको रीडेबल होना। ठीक है, तो ये तीनों रूल्स हैं हमारे यहाँ पे बेसिकली, जो मैंने आपको यहाँ पे बताए। ठीक है, ये सारे के सारे यहाँ पे रूल्स हैं हमारे, तीनों के तीन। ठीक है जी, पता लग गया, क्लियर हो गया आपको बिल्कुल अच्छे से। चलिए, रूल्स हो गया। उसके बाद अब बात करते हैं हम यहाँ पे किसकी, बेसिकली डेटा टाइप्स की। ठीक है, डेटा टाइप्स। ठीक है, लिखा जाएगा ना, लिख के देख लेते हैं। डेटा डेटा टाइप्स। ठीक है जी, लिखा गया डेटा टाइप्स। अब यहाँ पे डेटा टाइप्स की अगर मैं बात करूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने चार कैटेगरीज में डेटा टाइप को बेसिकली रखा है, चार कैटेगरीज में। ठीक है, सबसे पहले कौन सी है, बेसिक डेटा टाइप। बेसिक डेटा टाइप, बेसिक डेटा टाइप में कौन कौन से आ रहे हैं यहाँ पे, इंट, कैर, फ्लोट, डबल। ठीक है, यानी कि जब आपको एक इंटीजर वैल्यू स्टोर करनी है तो आप इंट डेटा टाइप का यूज करोगे, क्योंकि सबका साइज अलग अलग है। ठीक है, मैं आपको साइज भी दिखा देता हूँ। एक्चुअली में ये इसीलिए जरूरी होता है यहाँ पे कंपाइलर को बताना, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया ना कि रैम है वो क्या करता है, नेम गिवन टू मेमोरी लोकेशन, मेमोरी लोकेशन में उतनी वैल्यू उतनी स्पेस आपका रिजर्व कराता है। तो यहाँ पे आप देखोगे, ये मैंने आपके लिए, ये देखो, ये मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। एक्चुअली में क्या होता है, यहाँ पे साइज होता है जो मेमोरी में स्टोर होता है, इसीलिए यहाँ पे उसको प्रॉपरली यहाँ पे आप बताना पड़ेगा आपको कि आप कौन सा डेटा टाइप यूज करने जा रहे हो, किस तरीके का आप डेटा स्टोर कराना चाह रहे हो, तो आपको उसको टाइप देना पड़ता है। तो यहाँ पे कैर का जो साइज है वो कितना है गाइज, यहाँ पे 1 बाइट। ठीक है, कैर का साइज क्या है यहाँ पे, 1 बाइट बेसिकली। और इसके ऊपर अभी दोबारा आते हैं चार्ट के ऊपर, जरा वापस आ जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम अभी डेटा टाइप्स की बात कर रहे हैं, फिर चार्ट के ऊपर आते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे बेसिक डेटा टाइप, इंट, कैर, फ्लोट, डबल। ठीक हो गया जी। उसके बाद डेराइव्ड डेटा टाइप्स। अभी जो डेराइव्ड डेटा टाइप्स है ये कौन कौन से है हमारे, एरे, ठीक है, पॉइंटर, स्ट्रक्चर और यूनियन। डेराइव्ड इसलिए है क्योंकि इनको इन्हीं से ही बनाया जाता है। ठीक है, जैसे एरे को कैरेक्टर से ही बनाया जाता है। ठीक है, तो ये डेटा टाइप जो है इन्हीं में से आगे बनाए जाते हैं, एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन। कैसे बनाएंगे वो देखेंगे आने वाले वीडियोस में। ठीक है, बारी बारी से। उसके बाद आ जाता है तीसरा, आता है हमारा इन्यूमरेशन डेटा टाइप। ये भी एक तरीके का डेटा टाइप है, इसके बारे में भी आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। उसके बाद आता है वॉइड डेटा टाइप। वॉइड डेटा टाइप का मतलब होता है एम्प्टी। एम्प्टी, जब इसका इतना याद रखो, वॉइड डेटा टाइप क्या होता है, एम्प्टी, वॉइड बेसिकली। ठीक है, तो वॉइड के बारे में भी आने वाली वीडियो में आपको बहुत अच्छे से पता लगेगा गाइस। तो ये हमारे जो है यहाँ पे सारे के सारे डेटा टाइप्स हैं जो मैंने आपको दिखाए बेसिकली। ठीक है, बेसिक, डेराइव्ड, इन्यूमरेशन डेटा टाइप और वॉइड डेटा टाइप। ठीक है, अब जरा हम आ जाते हैं कहाँ पर, बेसिकली अपनी शीट में, और यहाँ पे जरा साइज देख लेते हैं जल्दी से, इनके साइज क्या क्या है यहाँ पे हमारे। ठीक है, तो यहाँ पे जो डेटा टाइप्स होते हैं, देखो अब ये ध्यान से समझना है। यहाँ पे आप देख रहे हो कैर, और उसके बाद शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, ठीक है, लॉन्ग लॉन्ग, फ्लॉट, डबल, ठीक है, और उसके बाद लॉन्ग डबल। तो ये हमारे सारे यहाँ पे डेटा टाइप्स होते हैं जो आप यूज कर सकते हो। ये अलग अलग इसलिए यहाँ पे सबका साइज जो है वो अलग अलग रैम में स्टोर होता है। 1 बाइट, 1 बाइट कितना होता है, 8 बिट। 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट बेसिकली। ठीक है, 1 बाइट कितना होता है, 8 बिट। और यहाँ पे ये जो रेंज है, ये रेंज यहाँ पे ऐसी क्यों लिखी हुई है, 0 to 255। एक्चुअली में जब हम एक कैरेक्टर स्टोर करता है, कैरेक्टर यानी कि कैर, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा, लेट्स से मैंने यहाँ पे लिख दिया कैर ए।
ठीक है। ये कैरेक्टर अब मैं इस तरीके से लिखता हूँ कैर ए बेसिकली, ठीक है। आगे का प्रोग्राम अभी के लिए मैं हटा देता हूँ यहाँ से। तो जब मैं कैर ए लिख रहा हूँ तो यानी कि इसका मतलब है कि एक कैरेक्टर के लिए मैंने यहाँ पे कंपाइलर को बोला कि एक कैरेक्टर यहाँ पे मैंने डिक्लेयर कराया ए के नाम से, उसके लिए मेमोरी स्टोर कर दो। तो कितनी मेमोरी स्टोर करेगा कैरेक्टर ए की, यहाँ पे 1 बाइट की मेमोरी स्टोर कर देगा, ठीक है। 1 बाइट की मेमोरी स्टोर कर देगा बेसिकली। और अगर मैं इसमें वैल्यू रख देता हूँ इस तरीके से, अब आपको एक और चीज दिखाता हूँ। अगर मैं इसमें वैल्यू रख दूं इस तरीके से, ए इज इक्वल टू, मान लो मैंने इसमें कैपिटल ए रख दिया, ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया, तो ए के अंदर मैंने क्या स्टोर करा दिया, एक ए कैरेक्टर स्टोर करा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये जो रेंज देख रहे हो ना, रेंज ये इसी से रिलेटेड है। जैसे मैंने ए स्टोर कराया तो यहाँ पे रेंज जो है 0 to 255 है बेसिकली, ठीक है। एक्चुअली में जो कंप्यूटर में डेटा स्टोर होता है वो बाइनरी फॉर्म में होता है। बैक जब डेटा इसमें स्टोर हो रहा है ना, इसके सीपीयू में जब ये जा रहा है डेटा, ठीक है, तो वहां पे वो क्या हो रहा है, वो ए को ए नहीं मान रहा, वहां पे वो बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर हो रहा है। और उसका अस्काई कैरेक्टर क्या होता है 65, एक्चुअली में वो 65 नंबर पे 65 नंबर पे स्टोर हो रहा है बेसिकली। तो ये जो रेंज है ना हमारी, इस तरीके से यहाँ पे ये रेंज हमारी काम करती है बेसिकली। जैसे ये रेंज है 0 to 255, ये कौन सी है, साइन रेंज है, साइन लगा हुआ है ना, देखो माइनस प्लस का साइन है, -120, इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना बनेगा, -128, 127, 255 बन गया ना। तो देखो यहाँ पे 0 to 255 ये अनसाइंड रेंज है, बिल्कुल 0 से लेकर 255 तक, ठीक है। लेकिन जो साइन रेंज है उसमें डिवाइड हो जाती है, यानी कि माइनस की तरफ चले जाएंगे 128 बिट और प्लस की तरफ 127, इस तरीके से बेसिकली, ठीक है। तो कितनी होगी 0 to 255। इसी तरीके से शॉर्ट 2 का, यहाँ पे शॉर्ट में भी आप देखो 32767 प्लस 32768, दोनों को अगर मैं प्लस कर दूं यहाँ पे तो ये वैल्यू बन जाएगी 65,535। तो आप देख रहे हो अनसाइंड, ये कंफ्यूज नहीं होना आपको, अनसाइंड आप देख रहे हो यहाँ पे 0 to 65,535। लेकिन साइन में क्या हो जाएगा, माइनस में जाएगी 32,768, ठीक है, क्योंकि -0 -1 से शुरू होती है, 0 के बाद क्या होता है -1 -2 ऐसे चलती है, इसलिए 16768 तक जाएगी। और प्लस में 32 to 767, तो ये साइंड है बेसिकली। इसी तरीके से इंट, इंट में भी आप देख सकते हो टोटल ये है अनसाइंड और ये साइंड है। और यहाँ पे ये, अब आप ये चीज देखो, रेंज की तरफ अभी ध्यान ना दो, रेंज की तरफ से आपको अभी टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपका काम है यहाँ पे बाइट्स, आप देख सकते हो, इसको भी याद रखने की जरूरत नहीं है, याद इसमें से कुछ भी नहीं रखना आपको, ठीक है। क्योंकि ये साइज जो है ना, ये वेरी करता है कंप्यूटर के आर्किटेक्चर के हिसाब से। अगर 32 बिट है तो अलग साइज आएगा इंटीजर का, ठीक है। 64 बिट कंप्यूटर है तो अलग साइज आएगा इंटीजर का, देख रहे हो यहाँ पे 4 बाइट, फिर लॉन्ग 8 बाइट लेता है। इस तरीके से फ्लोट 4 बाइट, डबल 8 बाइट और लॉन्ग डबल 16 बाइट साइज यहाँ पे आपका लेता है, रैम में स्टोर करता है बेसिकली, ठीक है, इतनी जगह। अब अगर मैं यहाँ पे साइज ऑफ से चेक करूँ इंटीजर का साइज, तो आप वहां पे यहाँ पे आपको पता लग सकता है। आपको उसके लिए क्या फंक्शन यूज करना होता है, साइज ऑफ, ठीक है। क्या फंक्शन होता है, प्रिंट एफ में, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट एफ में अगर मैं यहाँ पे लिख दूं बेसिकली, ठीक है, इस तरीके से %b, और यहाँ पे अगर मैं दे दूं साइज ऑफ, ठीक है, और साइज ऑफ में ए दे दूं यहाँ पे, इस तरीके से आपको साइज ऑफ पे अगर आप पास करते हो यहाँ पे इसको, तो ये आपको क्या देगा, इसका बेसिकली एक साइज देगा, कितना कितनी मेमोरी स्टोर करा रहा है वो आपको यहाँ पे ये बताएगा बेसिकली, ठीक है। चलिए इसको रन कर लेते हैं, टर्मिनल पे जाएंगे और न्यू टर्मिनल पे चले जाते हैं। और उसके बाद क्योंकि साइज देगा तो यहाँ पे हम इसका साइज ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वही जीसीसी और अपनी फाइल का नाम वेरिएबल्स डॉट टाइप डॉट सी, ठीक है, एंटर, और ये कंपाइल हो जाएगा हमारा। अब इसको रन कर लेते हैं। रन करने के लिए अब a.exe बनी है, आपकी वेरी ललित नहीं बनी क्योंकि मैंने -o वाला यहाँ पर नहीं लगाया। तो मैं यहाँ पे रन क्या करूंगा, a.exe, ठीक है। तो इसका साइज कितना आ रहा है 1 बाइट, करेक्टर का मैंने क्या बताया था 1 बाइट। चलिए अगर मैं इसको इंटीजर कर दूं तो इंटीजर में कितना डेटा स्टोर कराएगा वो देखते हैं बेसिकली, ठीक है, इंटीजर। अब फिर से यहाँ पे कंपाइल करना पड़ेगा प्रोग्राम को, सेमीकोलन जरूर लगाना है हमने, तो कंपाइल द्वारा करना है। जब भी आपको कुछ चेंज करना है प्रोग्राम में कंपाइल करना है, ठीक है। रन करने के लिए अब देखते हैं, देखो 4 बाइट, इंटीजर का साइज कितना आ रहा है 4 बाइट, ठीक है। इसी तरीके से आप अलग अलग यहाँ पे चेक करना सारे के सारे कौन कौन सा आपका साइज यहाँ पे दिखा रहा है अपने सिस्टम में, सारे के सारे साइज जो है वो आपको क्या करने हैं, चेक करने हैं एक बारी साइज ऑफ फंक्शन का यूज करके गाइस, ठीक है। तो यही था आज के वीडियो है जो मैंने आपको बताया सारा, ठीक है, वेरिएबल्स के बारे में, वेरिएबल्स के रूल्स, डेटा टाइप्स, ठीक है, वेरिएबल्स क्या होता है, वेरिएबल्स कैसे बनाया जाता है। तो यही था आज की वीडियो में। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। और बाकी मिलता हूँ फिर आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में। सी ट्यूटोरियल्स की पाइथन सीखनी है तो उसके भी ट्यूटोरियल चल रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट आ रही है, वहां से जाके आप सीख सकते हैं गाइज। आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ फिर आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गाइज।